हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल केबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बालाजी बुक मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है आपका 1 एक्सरसाइज 1.2। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 27 तथा LCM 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि कोई दो संख्याएं आपकी है जिसका HCF 27 दिया गया है, LCM आपका 162 दिया गया है। उस पहली संख्या 54 है, आपकी दूसरी संख्या ज्ञात करना है। आपको पता है फार्मूला, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर LCM गुणे HCF। फर्स्ट संख्या आपका है 54, सेकंड संख्या आपको पता नहीं है, जिसे आपको ज्ञात करना है। LCM आपका दिया गया है 27, HCF आपका है 27, LCM 162 है। LCM आपका 162 है। सेकंड संख्या ये इधर गुणे में, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। 27 गुणे 162 बटे 54। 27 कम 27, 27 दूना 54, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2। सेकंड संख्या इक्वल टू 81। यानी जो आपकी दूसरी संख्या होगी वो कितना होगी? आपकी 81 होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 23 है तथा LCM 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपके अंक बदले गए हैं। यानी कह रहा है कि दो संख्याएं दी गई है जिनका HCF 23 आएगा, LCM आपका 1449 आएगा। यदि एक संख्या उसमें आपको 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। फार्मूला वही रहेगा आपका, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर LCM गुणे HCF। HCF आपका देखिए, आपको फर्स्ट संख्या दी गई 161 गुणे सेकंड संख्या बराबर LCM है आपका 1449 गुणे HCF है 23। ठीक, सेकंड संख्या इक्वल टू हो जाएगा 1449 गुणे 23 बटे 161। देखिए, अगर करते हैं 7 त्रिक 21 के 1, 7 दूनी 14, 14 2 16। यानी कि आपका इससे 21 सत्ते आपका 23 सत्ते 161। 7 त्रिक 21 के 1, 7 दूनी 14, 14 2 16 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 7 सता 49। यानी जो आपकी दूसरी संख्या आएगी वो 207 आ जाएगी। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 11 तथा LCM 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि आपके पास दो संख्याएं दी गई है, दोनों संख्याओं का जो HCF आना चाहिए वो 11 आना चाहिए, LCM जो आना चाहिए वो आपका 7700 आना चाहिए। जिसमें से आपको पहली संख्या पता है 275 है, लेकिन हमें दूसरी संख्या कितनी है पता नहीं है। तो आपका फार्मूला प्रथम संख्या गुणे सेकंड संख्या इक्वल टू LCM गुणे HCF, ये आपका फार्मूला होता है। फर्स्ट संख्या आपका है 275 गुणे सेकंड संख्या बराबर
एलसीएम, एलसीएम आपका दिया है 7,700, 7,700 गुणे एचसीएफ, एचसीएफ आपको पता है कितना है 11। ठीक, सेकंड संख्या इक्वल टू हो जाएगा आपका 7,700 गुणे 11 बटे, ये इधर गुणे में इस साइड में आएगी तो आपको क्या हो जाएगी बटे में, यानी भाग में हो जाएगा। चलिए देखिए 11 एकम 11, 11 दूना 22, 22 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना 5, 11 बचे 55। ठीक, 5 से काटेंगे 5 बचे 25, 5 एकम 5, 2 7, 2 बचेगा 27 हो जाएगा और 5 बचे 25, 2 बच जाएगा यानी 0 20 हो जाएगा, 5 20, 5 एकम 5, 5 ते 15, 0 5 अठे 40, यानी जो इस सवाल का आंसर आएगा वो 308, यानी जो सेकंड संख्या आने वाली है वो कितना आएगी आपकी 308। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है, पहले आपको पता होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। यानी जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो एक से कटती हैं या तो स्वयं से, यानी ऐसी संख्याएं जो एक से कटे या स्वयं से कटे, वह संख्याएं क्या होती है अभाज्य संख्याएं। या तो हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या होता है, दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं, वो संख्याएं क्या होती है अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, 2, 2 को करेंगे तो 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3, 4, देखिए अगर 4 को देखना चाहें तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी इसके क्या हो रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड, तो ये 4 आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो 20,570 है अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका 12 संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। ठीक है ना, चलिए देखिए 20,570 ये आपका 2 से कैंसिल होगी, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 अठे 16, 2 पंचे 10। अब जिस संख्या के अंत में कितना आता है 5 आता है, वो संख्या कितने से कटेगी 5 से, 5 दूनी 10 और 0 बढ़ेगा, 5 सते 5 बचे 25, 5 सते 35। ठीक, अब देखिए जिसके अंत में 7 आ रहा है, अब पहले देखिए इसको काटेंगे, 5 2 7 और 0 में 7 जोड़ेंगे 7, यानी कि 7 में से 7 घटाएंगे तो आपकी 0 आ जाएगी। और ऐसी संख्या क्या होती है आपकी 11 से कट जाती है, 11 से, 11 एकम 11, 11 हो गया, यहाँ बचा 11 एकम 11, देखेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 9 और 11 टे 88, 88 बचेगा 7 और 11 सते 77, आगे 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 बचेगा 7 और 11 सते 77 और आगे काटेंगे 17 एकम 17, यानी कि 20,570 का जो अभाज्य गुणनखंडन आएगा 2 गुणे 5 गुणे 10 की पावर 11 की पावर 2 और गुणे 17, यही आपका क्या है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन 13 नंबर संख्या गुणनखंड विधि द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है इन संख्याएं जो संख्याएं दी गई, जो सवाल दिया गया है उन संख्याओं का क्या करना है एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला आपका है फर्स्ट सवाल है 12 15 21, इन संख्याओं का हमें क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए देखिए 12 को अगर देखते हैं 2 छंग 12, 2 ते 6 और 3 एकम 3, 15 का करते हैं तो 3 पचे 15, 5 एकम 5, 21 का करते हैं 3 सते 21,
7 एकम 7। देखिए HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, जो आपका फैक्टर होता है, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या जो सब में कॉमन होती है, उन्हीं संख्याओं को लेते हैं। जैसे देखिए 3 यहाँ पर कॉमन है, 3 यहाँ पर कॉमन है, 3 यहाँ पर कॉमन है, यानी जो इस संख्या जो HCF आएगा वो कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट जो आपका कॉमन फैक्टर होता है। देखिए जो सब में कॉमन है कितना है 3, उसके बाद जो आपकी संख्याएं बच रही उनको भी ले लेंगे, 2, 2, 5 और 7। ठीक, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 7 छंग 42, 4 तो 20, यानी जो इसका HCF आएगा वो 3 आएगा और जो LCM आएगा वो कितना आएगा आपका 420 आएगा। ठीक, चलिए 13 का दूसरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का जो HCF आएगा, जो मासा आएगा आपका वो 3 आएगा, जो लासा आएगा वो कितना आएगा आपका 420 आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन 8, 9, 25। 8 का अगर हम करते हैं 2 चौक 8, 2 दूनी 4, हुआ 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 25 का करेंगे तो 5 बचे 25, 5 एकम 5। देखिए जो HCF होगा, HCF जो सब में कॉमन होगा, इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5, यानी कोई संख्या नहीं कॉमन, तो HCF 1 आएगा। एलसीएम होता है आपका एलसीएम देखिए आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 ते 12 ते 36 और 36 हो जाएगा, 12 ते 36 गुणे आपका 3 हो जाएगा, गुणे 5 बचे 25, 36 हो जाएगा गुणे 25 ते 75 हो जाएगा। आगे करेंगे 36 गुणे 75 को लिख सकते हैं 70 प्लस 5। ठीक, यहाँ करेंगे तो 7 छंग 42 के 2, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42 के 2, 7 त्रिक 21, 21 4 25, एक जीरो बढ़ जाएगा, प्लस 5 छक 30 के 0, 5 ते 15, 15 3 18, इसको जब जोड़ेंगे तो 0 8 2 10, 10 के 0, उसके बाद 5 5 1 6, एक हासिल 7 और उसके बाद 2 हो जाएगा, यानी जो इसका एलसीएम आएगा वो 2700 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए